केंद्र सरकार ने सिम बाइंडिंग के नियमों को लागू करने की 28 फरवरी की डेडलाइन को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। नए नियमों के तहत मोबाइल में सिम कार्ड न होने पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप काम नहीं करेंगे। कंप्यूटर पर लॉगिन व्हाट्सएप भी 6 घंटे में लॉग आउट हो जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे साइबर फ्रॉड रोकने में मदद मिलेगी। सिम बाइंडिंग एक सुरक्षा कवच है। यह आपके मैसेजिंग ऐप को आपके फिजिकल सिम कार्ड के साथ लॉक कर देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई भी हैकर या ठग आपके नंबर का इस्तेमाल किसी दूसरे डिवाइस पर बैठकर नहीं कर पाएगा। जब आप किसी ऐप को सिम बाइंडिंग से जोड़ते हैं, तो वह ऐप भी खुलेगा जब आपका रजिस्टर्ड सिम कार्ड उसी फोन के अंदर मौजूद होगा। यह नियम 1 मार्च 2026 से प्रभावी होगा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि फिलहाल नियमों को मानने की समय सीमा आगे बढ़ाने पर कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि ये नियम राष्ट्रीय सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकने के लिए लागू किए गए हैं और सुरक्षा के मुद्दों पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। यूजर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका व्हाट्सएप जिस नंबर पर है वह सिम उसी फोन में लगा हो। अगर सिम कार्ड फोन से बाहर निकला तो मैसेजिंग ऐप काम करना बंद कर देगा। इंडस्ट्री एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि हर 6 घंटे में लॉग आउट करने का नियम प्रोफेशनल्स के लिए परेशानी भरा होगा। साथ ही उन यूजर्स को भी दिक्कत होगी जो एक ही अकाउंट शेयर करते हैं। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक कंपनियों को 120 दिन के भीतर इसको लेकर रिपोर्ट देनी होगी। नियमों का पालन न करने पर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स और दूसरे लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक के बारे में सिंधिया ने बताया कि कंपनी ने अभी तक सरकारी सुरक्षा एजेंसियों के सामने जरूरी डेमो पूरे नहीं किए हैं। कंपनी को यह दिखाना होगा कि वह भारतीय सीमाओं के बाहर इंटरनेट एक्सेस बंद कर सकती है, जरूरत पड़ने पर नेटवर्क पर कंट्रोल दे सकती है। हाल ही में बीएसएनएल डायरेक्टर विवेक बंजल के प्रयागराज दौरे का एक सरकारी आदेश वायरल हुआ था। इसमें उनकी सेवा के लिए करीब 50 कर्मचारियों का इंतजाम करने को कहा गया था। सिंधिया ने कहा कि इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। 21वीं सदी के भारत में ऐसा आदेश जारी होना कतई मंजूर नहीं है। हम इसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। विवादों के बीच मंत्री सिंधिया ने यह भी बताया कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल फिलहाल आर्थिक रूप से बेहतर कर रही है और कंपनी हेल्दी कैश फ्लो जनरेट भी कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्टारलिंक के बारे में बताया कि अभी तक सरकारी सुरक्षा एजेंसियों के सामने जरूरी डेमो पूरे नहीं किए गए हैं। कंपनी को यह दिखाना होगा कि वह भारतीय सीमाओं के बाहर इंटरनेट एक्सेस बंद कर सकती है, जरूरत पड़ने पर नेटवर्क पर कंट्रोल दे सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसके बारे में काफी कुछ बताया। उन्होंने यह भी कहा कि बीएसएनएल फिलहाल आर्थिक रूप से बेहतर कर रही है और कंपनी हेल्दी कैश फ्लो जनरेट कर रही है।